रावण से बड़ा विद्वान इस धरती पे आज तक नहीं हुआ। लेकिन रावण को हम लोग किस रूप से देखते हैं? जो विरोध कर रहे हैं वो भी उसी रूप से देखा जाए। सब हिंदू एक होगा और बाकी सब ऐसा नहीं है। आपको एक चीज जानकारी है, आपको एक चीज जानकारी है, यहाँ का फूल का व्यवस्था जो किया गया वो मुसलमान किया, तो फिर ये राजनीति बंद हो जाए। वोट के राजनीति यहाँ तो जाति पार्टी में बांट दिया। दोस्तों नमस्कार, अभी हम पटना के नौबतपुर में है, जहां बागेश्वर धाम सरकार उस पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 5 दिवसीय हनुमंत कथा का प्रवचन जो है चल रहा है, जो है यहाँ बने हुए हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे कथा सुनने के लिए मौजूद है। हमारे चारों तरफ हमारे कैमरामैन आपको कैमरा को घुमा करके दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों की यहाँ पे भीड़ है। वो रास्ता है ना। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? भागलपुर जिला से। भागलपुर से आए हैं। अच्छा, बाबा को सुनने के लिए? हाँ। या कुछ आप भी पर्चा उर्चा अपना लगाए हैं क्या बाबा के पास? हाँ, लगा दिया। क्या लगा है? बात हुई है बाबा कुछ? नहीं, बात नहीं। आपको नहीं बुलावा? आपको बुलाया नहीं गया बाबा से? अच्छा, आप लोग कहाँ से आए मैडम? हम लोग पटना से आए हैं। पटना से हैं? बस स्टैंड से आए हैं। अच्छा, तो बाबा से आप लोग लगाए हैं कि नहीं अर्जी? क्या अभी जो पड़ती है? नहीं, अभी हम लोग की अर्जी उर्जी नहीं लगा। नहीं लगाए हैं, बस देखने के लिए आए हैं। भगवान चरण में आ गए हैं, उनको शरण में, अब वही समझ के। अच्छा, बस इतना आपका विश्वास है कि चलिए बाबा के साथ चलते हैं? आ गए हैं, पंडाल में बैठ गए हैं, वही हमको बहुत संतुष्टि मिल रहा है। अच्छा, चलिए बाबा से मिलने मात्र से ही संतुष्ट हैं आप? आदमी है, सबको थोड़ी ना दरबार नहीं, ये बात तो सही है, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु का कहना है कि बाबा से मिलने मात्र से ही हमें बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। और आगे हम दूसरे श्रद्धालु से बात करेंगे। मिल लिए, दर्शन कर लिए? जी हाँ, मिल लिए। कहाँ से हैं आप लोग? जैसे हम लोग यही पटना से हैं। यही पटना से हैं। क्या कहेंगे बाबा के बारे में? बाबा हमारे सनातन धर्म का ये प्रचार कर रहे हैं। हम लोग हिंदू और हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, आप लोग हिंदू राष्ट्र के सम्मान? क्यों नहीं, हिंदुस्तान। लेकिन बहुत लोग का जैसे सवाल है कि ये तो हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, इसमें क्या बुराई है? वो ठीक है, हम लोग ये थोड़े कह रहे हैं कि बाकी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो लोग बाहर जाएंगे। सिर्फ नाम पर रहेगा हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र रहेगा कि सारा हिंदू का एक ही देश है हिंदुस्तान। इसी पर बाकी और जो जैसे है सब कुछ वैसा ही रहेगा। ये नहीं कि माने देश अगर सबके हैं, एक साथ संविधान होना चाहिए, तो 2 बच्चे लागू एक ही पर क्यों, सब पे क्यों नहीं? इसके लिए हम लोग उसके लिए जैसे ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तभी जाकर के ऐसा व्यवस्था ला सकते हैं। हम ऐसे भी मांग कर सकते हैं, उसके लिए भी मांग कर सकते हैं, लेकिन तब संभव नहीं है। आपको लगता है संभव है? बिल्कुल, बहुत सारा चीज आप देख रहे हैं कि हमारे मोदी जी आए हैं तो बहुत सारी चीज में बदलाव किए हैं जो शायद पहले लगता था कि संभव नहीं है। अब बागेश्वर जी के कृपा से होगा सब। पहले कुछ ऐसा बदलाव जो केंद्र सरकार जो किया है, क्या पहले लगता था आपको कि यह बदलाव आएगा, लेकिन हुआ कि नहीं? अगर ये बदलाव होगा तो देश में बहुत बड़ा विद्रोह नहीं होगा। अब मोदी जी अगर लागू कर देंगे तो विद्रोह हो जाएगा। यहाँ धर्म का, ये भारत देश जो है धर्म का देश है, यहाँ धर्म के जानने वाले ज्यादा हैं। तो धर्म के विरुद्ध, धर्म के साथ अगर काम किया जाएगा तो उसका विरोध बहुत ज्यादा नहीं होगा। मोदी जी कर देंगे तुरंत बात होना शुरू हो जाएगा। इसमें भी जो है चूंकि ऐसे ही हमारे देश में देखते हैं कि अलग अलग जो धर्म पंथ के लोग हैं, जैसे सिख लोग मांग करते हैं खालिस्तान का, उसी तरह से अगर हम लोग मांग करेंगे तो और ज्यादा हो सकता है कि ये इसमें अराजकता का माहौल। इसमें तो हमारे हिंदू धर्म के ही कुछ नेता लोग अपने वोट बैंक के लिए वो नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने। सिर्फ उनको देखिए, हाँ बिल्कुल करते हैं, लेकिन चूंकि इसलिए कि उनको लगता है कि उनका वोट बैंक जो मांग कर रहा है अपने वोट बैंक के लिए कर रहा है, अगर वो विरोध करते हैं तो अपने वोट बैंक के लिए करते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, एक तरफ उनको भी आस्था है, वो भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी धर्म जो है व्यक्तिगत विषय है, लेकिन अंदर से वो सब कुछ हिंदू के तरह करते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन दिखावटी अगर हम इस तरह का करेंगे तो मुस्लिम वोट मेरा कर दें। लेकिन रावण से बड़ा विद्वान इस धरती पे आज तक नहीं हुआ। लेकिन रावण को हम लोग किस रूप से देखते हैं? जो विरोध कर रहे हैं वो भी उसी रूप से देखा जाएगा। हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हमने कहा कि वोट बैंक ये राजनीति है, चूंकि जो विपक्षी दल है जो इसका विरोध करते हैं वो देखते क्या है कि इसमें जो है इससे बीजेपी को बेनिफिट होगा और हमारा नुकसान होगा, इसलिए वो लोग ऐसा विरोध करते हैं। यही तो रावण वाला कहानी है। अंत वही होगा जो हुआ था लंका में। राम का विदाई हुआ था, राम का जो विजय हुआ था और रावण का विदाई हुआ था, वही विदाई होगा। इस बार भी वही होगा, सब हिंदू एक होगा और बाकी सब ऐसा नहीं है। आपको एक चीज जानकारी है, आपको एक चीज जानकारी है, यहाँ का फूल का व्यवस्था जो किया गया वो मुसलमान किए हैं।
यहाँ धर्म में हिंदू मुस्लिम आप मत बार बार कहिए, मुसलमान भी इसमें नेता कुछ नेता लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी अभी देखिए, आप ही कहा कि मुस्लिम लोग यहाँ फूल की व्यवस्था की है। अगर आप हिंदू धर्म की मांग अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आहत होंगे, फिर उनको लगेगा कि हमको कहीं ना कहीं जो है साइड किया जा रहा है। वो उनको नहीं लगेगा जो फूल दिए, वो उनको लगेगा जो चादर के लिए केवल मरते हैं। फूल भी देना, हम लोग भी चादर चढ़ाते हैं जाकर के, वो लोग भी आके फूल आज तक किसी, आप नाम नहीं लेना चाहते, हम किसी को देखे हैं आप दुर्गा पूजा में टीका लगा करके ओम नमः शिवाय करते हुए? सिर्फ हिंदू ही है जो जाके चादर पहनाते हैं, टोपी पहनते हैं। एक भी मुस्लिम का बताइए, मैं नाम नहीं लेना चाहता था। हम मुसलमान का विरोध नहीं है, कट्टरपंथी मुसलमानों का मैं विरोध हूँ। वो तो देखिए, कट्टरपंथ की बात अगर की जाए तो लोग जैसे उधर से भी आवाज आती है कि हिंदू में भी कट्टरपंथ है। ये तो हालांकि सभी जगह कुछ न कुछ है। 85% अभी भी है, देख लेंगे जरूरत पड़ेगा तो। हम तो चाहते हैं प्रेम से हो जाए, प्रेम से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फोर्सा भी है, गदा भी है, बहुत कुछ है, देखा जाएगा। एक चीज मेरा जो कहना है कि लोकतंत्र और जो संवैधानिक व्यवस्था है ये तो कहीं ना कहीं सबसे बेहतर है। इसमें जो लोकतांत्रिक देश है पूरे विश्व में सबसे अग्रणी है अमेरिका। आप देखिए, बहुत अच्छा आपने बोला। आप भारतवर्ष की बात कीजिए, कई स्टेट हैं, जिस स्टेट में विरोधी जो भी हो अगर वो जीत जाते हैं तो संविधान बहुत अच्छा है। अगर उस स्टेट में हार जाते हैं तो पक्का वोट का चोरी क्या होगा, वगलिंग क्या होगा। अब होता कि नहीं होता है, आप बताइए। ऐसा तो होता है ना, ऐसा ही यहाँ भी होता है, सेम यहाँ भी हो रहा है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। यहाँ आज 12 लाख से ऊपर भीड़ है। जहाँ बीजेपी जीत जा रहा है वहाँ मशीन का गड़बड़ी है। केरला में क्या हुआ, जीत गया तो वहाँ कुछ नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है। मुश्किल यही तो देखिए, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ हमारा संविधान है, उसके लिए संविधान है और कानून है, कानून को वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, ना कि हम लोग कोई मुस्लिम संविधान। आप मुस्लिम हैं, अच्छी बात है, आप देश के लिए कीजिए। आप भारत जिंदाबाद कहिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहिए, फिर इसमें भव्य आप मस्जिद बनाइए, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद कीजिएगा तो सनातन एक बदला लेगा सबसे। लेना शुरू हो गया, कहाँ भागे हुए हैं। एक भी नजर आया यहाँ पे जो बक कर रहा है, अब जैसे चैनलों पे देख रहे, किसी को आएगा यहाँ पे नहीं आएगा, केवल घरों में छुप करके ये चीज बोलेगा। यहाँ आना चाहिए था, तो गए कहाँ? मजार पर। कौन मजार पर गए हैं? कौन मजार पर गए? लालू यादव ही नहीं आपसे ज्यादा कहीं ना कहीं जैसे देखिए, हमने उनसे भी कहा कि ये वोट की राजनीति है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा और ऐसे में वो नहीं जाएंगे। सही बात बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको धार्मिक आस्था नहीं है, धर्म वो भी करते आधार पर, तो उनको वहाँ चला जाना चाहिए। बटा हुआ है ना, बांट दिया गया है, हिंदू बटा हुआ है, वहाँ तो फायदा एक पक्षीय होता है ना। अगर हिंदू एक हो जाए तो फिर ये राजनीति बंद हो जाए, वोट के राजनीति। यहाँ तो जाति पार्टी में बांट दिया गया। वहाँ वो अपना यहाँ जाति पार्टी वहाँ एक ऐलान होता है, एक हो जाता है। जाति तो सभी जगह है, ऐसा नहीं है कि जाति सभी, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो है ये जो भी हम लोग को देखने को मिलता है, ये वोट बैंक की राजनीति। सुनिए ना, जाति प्रथा हर जगह है और आज से नहीं है, लेकिन इसको बढ़ावा किसने दिया? ये राजनीतिक पार्टी ने, ये राजनीतिक पार्टी ने बढ़ावा दिया। आपका कुछ भी किसी को भी कुछ वोट के लिए अपना जात खत्म कर दे रहा है, अपना अरे जाति किसी के लिए भी सर्वोपरि है। जो भी राजनीतिक पार्टी है, जो भी नेता है, उनके लिए वोट ही सर्वोपरि है। वो हिंदुत्व का नाम लेने वाले भी, उनको अगर आपसे लगेगा कि ये मेरा वोट डैमेज हो जाएगा तो आपको भी साइड लाइन लगा देंगे। लगाया ही जाता है। देखिए यहाँ जाति प्रथा है। एक सवाल, हालांकि यहाँ हम लोग अच्छी बात भी है, दूसरे हम लोग अथी पे अभी है, धार्मिक ये माहौल का काम कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ जाएंगे? ऐसे चिट्ठी और निमंत्रण तो बहुत आते हैं। आप उनसे ये सवाल किए कि आपके पास इफ्तार में जाने के लिए समय था, आपको यहाँ आने के लिए समय नहीं निकल रहा है। अगर यहाँ आएंगे आप ये सवाल उठा सकते थे उनसे, हो जाएगा, लेकिन आपने उनको राजनीतिक एजेंडा है। तेजस्वी यादव धर्म के प्रति आस्था है, ऐसा नहीं है कि वो भी हिंदू है, धर्म के प्रति आस्था है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ऐसा कुछ नहीं। आप उनसे यह पूछ सकते थे, आप उनसे यह सवाल कर सकते थे कि साहब आप टोपी पहनने के लिए आपके पास समय निकल जाता है, चादर चढ़ाने के लिए समय निकल, उस समय आम पब्लिक का काम नहीं डिस्टर्ब होता है, उस समय पब्लिक का काम नहीं बर्बाद होता है, और यहाँ आपको समय निकालने में आम पब्लिक का काम बिगड़ जाएगा। तो ये पुष्टिकरण नहीं है तो और क्या है?
पब्लिक के सामने आएंगे तुम कहते थे कि हम आने नहीं देंगे, हम घेराव कर देंगे। उनके ख्याल से तो मुस्लिम वोट उनको इस बात का अंदेशा था कि ये धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे तो इससे बीजेपी का वोट बैंक बढ़ेगा, इसलिए शास्त्री को मुस्लिम भी मानते हैं। बढ़ेगा। जो सनातन का काम करेगा उसके पक्ष में तो जबे करेगा। उनका एजेंडा, उनका सोच जो है बिल्कुल इनसे अलग है। हमारे जो बाबा है, बाबा भी धार्मिक कार्य करते हैं, हम लोग भी हिंदू है, लेकिन इनके बाबा का भी डिमांड है हिंदू राष्ट्र, लेकिन वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। भाई जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया तो फिर अब क्या है? माने यहाँ जो है वो सनातन है, हिंदू है, सब कहना कि हम भी हिंदू है, दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र के सर जी तो मानते हैं, लेकिन यही पूरा हिंदुस्तान में देखिए जहाँ जहाँ हुआ तो मोहल्ला मौलाना के वेतन मिला, हमारे पंडित जी के कहाँ वेतन मिलने का प्रावधान किया? क्यों? हाँ सही बात है। क्यों? ये तो यहाँ एक होनी चाहिए थे। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि वो व्यक्तिगत फायदा की राजनीति? हाँ, व्यक्तिगत फायदा की राजनीति के लिए ये व्यक्तिगत है कि राजनीति के लिए? ये केवल वोट के राजनीति, वोट के राजनीति के हम पहले भी बताए हिंदू राष्ट्र की हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए, बिल्कुल स्वतंत्र है। कह रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र कहता अब मांग बढ़ गया है, शुरू से सनातन वोट लागू होना चाहिए था, मुस्लिम वक्फ बोर्ड लागू रहता है और तनख्वाह मिलता है मौलाना को और फ्री पोस्ट में पढ़ाया जाता है। मुस्लिम बच्चों को फ्री पोस्ट, हिंदू बच्चों के लिए कोई नहीं। हिंदुस्तान में अब ऐसा नहीं चलेगा। हिंदुस्तान का हिंदू जाग गया है, अब नहीं सोएगा। चालू हो गया। अगर नेता लोग इतने ताकतवर होते तो अपने माई का दूध पिया तो गुरुजी आने से रोक के दिखाए। बड़े बड़े बोल रहे थे ना। गुरुजी को कोई माई का नहीं रोक सकता है। गुरुजी ने चच्चई ठटरी बांध दी। बात समझिएगा, हर हिंदू में हिंदू धर्म के प्रति आस्था है, वो अपने वोट के लिए कोई ऐसा अरे जब लोग देखते नहीं, अभी मंत्री जी के आने हिंदू लोग का विचार एक नहीं बंद हो कहिए, सब मियाँ एक बन गए। हिंदू को मेरे मंदिर में आकर के दिखाए तब हम जानेंगे हिंदू हो। देखिए अभी भी बाबा को सुनने के लिए तमाम विभाग के यहाँ पे मौजूद थे। सबका एक ही मांग है, बाबा के साथ देश जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, टोपी मिलेगा और इस पे पूरी तरह से